पप्पू यादव याद रखना, मुसलमानों का वोट लेकर मुसलमानों का लीडर को हराना चाहते हो, इसलिए इस बात को सबूत दीजिए, साबित कीजिए आप उलमा की जमात कि पप्पू यादव कभी जो के सलाते की शक्ल न दे सके। यहाँ की पॉलिटिक्स ठीक है, हिंदू मुस्लिम हम मिलकर सियासत करते हैं, इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को हम मानते हैं, लेकिन पप्पू यादव आपने कैसे बोल दिया इस बात को, हम अख्तर साहब को हराएंगे। क्यों नफरत है आपको अख्तर साहब से? इसलिए कि वो कौम की बात करते हैं, इसलिए कि वो आदिवासी की बात करते हैं, इसलिए कि वो हिंदुस्तान की बात करते हैं, इसलिए कि वो सीमांचल की बात करते हैं, इसलिए आपको अख्तर साहब से नफरत है। ये नफरत की बाजार, ये नफरत की मंडी हम चलने नहीं देंगे। सीमांचल तो अमनो अमान की जगह, यहाँ दंगा नहीं होता है, यहाँ हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते हैं। यहाँ जैसे कनकी नदी चलती है, जैसे गंगा जमनी तहजीब यहाँ पर बहती है, यहाँ नफरत नहीं फैलाने दे। यहाँ की सबसे ज्यादा उलमा अगर कहीं पाए जाते हैं हिंदुस्तान में तो सीमांचल में पाए जाते हैं, ये बात जाननी चाहिए। सबसे ज्यादा उलमा सीमांचल में पाए जाते हैं, इसलिए मेरे भाई पप्पू यादव का ये जहर नहीं फैलने देंगे, उसकी ये औकात। ठीक है, मैं एक बात कहता हूँ एमआईएम के ताल्लुक से, मेरे भाइयों, अगर इस बार एमआईएम की 10-12 सीटें अगर आ गई, कल ये मैंने मुशायरे में भी कही थी, तो यकीन कीजिए गठबंधन के लोग झुककर, जैसे मुसलमानों को एक दरीनी बिछवा है, कल वो आपके पास झुक कर आएंगे कि भाई ऐसा है, हमें सीट की जरूरत है, हमें हुकूमत बनाने की जरूरत है, हमें सीएम बनने की जरूरत है, तो फिर हम भी कहना हमको भी डिप्टी सीएम बनाओ, हमको भी बनते दो। अरे तुम्हारा तेजस्वी से ज्यादा पढ़ा लिखा स्वाभिमान है, ये शहादत, ये गवाही है कि नहीं है? आपके तेजस्वी से ज्यादा पढ़ा लिखा अख्तर साहब है, इसलिए अख्तर साहब के साथ हम लोग खड़े, हम दानिश्ता और दीदा खड़े, हम जाहिरों की तरह खड़े नहीं है, हम अंधभक्त नहीं है, हम अंधभक्त नहीं। इतने उलमा की जमात अगर आज यहाँ पर इस बात का ऐलान करती है जमात कि हम अख्तर इमान साहब के साथ इसलिए खड़े हैं, वो इल्म दोस्त हैं, वो इंसानियत दोस्त हैं, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब हिंदू मुस्लिम एकता के कायल, इसलिए उनके साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह। आखिरी बात, अख्तर साहब के साथ कैसे लोग जुड़े हैं? भाई पढ़े लिखे लोग, दाढ़ी कुर्ता वाले लोग, गरीब लोग, लोअर क्लास और मिडिल क्लास उनके साथ खड़ा। तकीम साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, जमींदार तबका उनके साथ खड़ा है। 10-12 मदरसे में चले जाते हैं, जलसे में चले जाते हैं, मौलाना असरार साहब की रिवायत को जिंदा किए हम हैं। हम लोगों ने रैली किया, क्या नाम था उस रैली का भाई? एनआरसी की रैली हम लोगों ने किया, झंडा तिरंगा यात्रा निकाला हम लोगों ने, हमारी कोर टीम ने उसको सजाया, दिन का प्रोग्राम, रात का प्रोग्राम, मस्जिद का प्रोग्राम, चौक चौराहे का प्रोग्राम, मीटिंग करके हम लोगों ने एनआरसी की रैली करवाया और बहुत सारी मीटिंग की। उसमें हमने अख्तर ईमान साहब को रोहता से लेकर बल्कि मौजाबाड़ी से लेकर दासपुर तक अपनी गाड़ी पे चढ़ने नहीं दिया, लेकिन देखा बासाबाड़ी से लेकर दासपुर तक चढ़ने नहीं दिया कि ये किसी भी नेता को चढ़ने नहीं देंगे, लेकिन देखा एक बंदा दीवानावार हमारी गाड़ी के पीछे पैदल चला आ रहा, तो मैंने अपनी टीम से कहा नहीं अब ये बहुत हो गया, इनको बैठने दीजिए। मैं खुद जज्बाती हो गया, नहीं ये बंदा हमारे हम लोग गाड़ी के ऊपर खड़े हैं, वो बंदा हमारे साथ गाड़ी के पीछे पीछे चले आ रहा है। हमने कहा गाड़ी रोकिए, अब बहुत हो गया, अख्तर साहब को बैठाइए। उसके दूसरे तनाजुर में देखिए, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं भाषाबाड़ी की तरफ, भाषाबाड़ी पहुंचे, पुल के पास जो आजकल नया पुल बना है भाषाबाड़ी के पास, वहां देखा हमारे ज़ईफ़ुल उम्र, जिसकी आप इस वक्त लुंगी का पता नहीं, जिसकी आप जबान का पता नहीं, जिसकी उम्र का मास्टर मंदिर साहब ने सही बात की, जो बंदा इस कदर लालची है कि सीट को छोड़ना नहीं चाहता है, उस बंदे को देखा थार पे बैठा हुआ है, खुली गाड़ी पर लोगों का हाथ हिलाता हुआ चला जा रहा है। एक भी मीटिंग में शिरकत नहीं की उस बंदे ने, और अमर को लोगों ने पकड़ कर उनको, मैं ऑन द रिकॉर्ड इस बात को कह रहा हूँ, अमर को लोगों ने पकड़ कर उनके साथ बहुत कुछ बदसलूकी की, मैं उसकी तारीफ नहीं करता हूँ, नहीं करना चाहिए था, लेकिन लोगों ने कहा जनाब आप मीटिंग में नहीं, आप प्रोग्राम में नहीं, आप इसकी सदारत नहीं कर रहे, तो फिर आपको ये जनता जोतने का अधिकार किसने दिया? बहुत बेइज्जती हुई थी। इसलिए मेरे भाई अख्तर ईमान साहब जिस आवाज को लेकर हमारे बीच में उठे हैं, इस आवाज को हमें कामयाब करना करेंगे इंशाअल्लाह। और आखिरी बात मैं कह रहा हूं उन लोगों से जो कहते हैं अख्तर साहब के आने की वजह से, एमआईएम के आने की वजह से हिंदू मुस्लिम हो रहा है, झूठी बात है, झूठा नारा। अख्तर साहब के आने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह फिजा और साजगार, आप बिरादरान वतन के साथ बड़ी मोहब्बत से बात करते हैं, भाईजान बोलते हैं, भाईजान बोलना बहुत अदब और एहतराम की बात है, आप इज्जत के साथ अफसरों से बात करते हैं। एक साहब ने कहा फलां साहब होते तो जूता निकाल के जो एक अफसर को मार देते, भाई डीएम को, कलेक्टर को, कमिश्नर को जूता निकाल के मारेगा एक जाहिल एमएलए?
نہیں ہو سکتا ایسا. میرا بیٹا ڈی ایم بنے گا, میں تو کہوں گا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, تم جاہل کے پیچھے, جاہل ایم ایل اے کے پیچھے اور جاہل ایم پی کے پیچھے اس طرح سے دلیل تم ہلاتے ہو پھرو, نہیں ہو سکتا. تو اختر صاحب افسروں کے ساتھ بات کرنا جانتے ہیں, اتھارٹی کے ساتھ ڈیل کرنا جانتے, تب نے اتنا سارا پل پلیا بنا دیا. کھاری کا پل, ابے پور کا پل, اتنی ساری سڑکیں, تعلیمی پروگرام, سیمینار, کلچرل پروگرام, مشاعرے کا پروگرام, جو بندہ کر سکتا ہے ہم ان کے ساتھ میں ہیں ساتھ میں انشاءاللہ. بس اتنی باتوں کے ساتھ ہم بھائی اتنے سارے علماء کو بلائیں, اور آپ نے ہماری دعوت پر ایک چھوٹے سے مشورے پر ہماری پوری جماعت نے آپ کو بلایا, آپ آگے, بہت بہت شکریہ. میری طرف سے اگر کوئی گستاخی میں اس گستاخی سے